सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में फिर से हम आप सभी को इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं 50 से भी ज़्यादा इंग्लिश वर्ड, वो भी छोटे छोटे वाले, बेसिक वाले, जिनका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। यानी कि वर्ब की तरह होने वाला है, जिनका इस्तेमाल आप लोग करके इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से वर्ड है उनको सीखते हैं और जितने भी वर्ड्स बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, वो हम लिख कर बता देंगे ताकि आप देख करके पढ़ पाए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पढ़ने और बोलने का सही तरीका। यानी कि इंग्लिश पढ़ने और बोलने का सही तरीका क्या होता है, आज की शुरू में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, एक भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है, सबके सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ASK। तो ए जो है ना, जब भी पहले रहता है उसके बाद SK रहेगा, तो ए का उच्चारण क्या करना है, आ कर देना है। क्या करना है? आ। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है हम ए का उच्चारण क्या करेंगे, ए का उच्चारण हम करेंगे आ। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा आ, और इसके है तो उसका अस्का करना है। ठीक है, तो हो जाएगा अस्का। तो क्या हो गया? आस्क। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आस्क। ठीक है, याद रखना है क्या पढ़ना है, आस्क। ओके, अब देखिए आस्क तो पढ़ लिए, अब इसका मीनिंग हम बाद में बताएंगे, पहले इन सभी का उच्चारण समझ लीजिए। अब लिखा हुआ जी और ओ। क्या लिखा हुआ है? तो जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग, और ओ से हो जाएगा ओ, तो हो गया गो। इसे हम लोग पढ़ेंगे गो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा SAY। तो एस का उच्चारण हम लोग करते हैं स, और AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण करना है एक ले, तो क्या हो गया से। ठीक है, अब लिखा हुआ है TELL। तो यहाँ पर टी का उच्चारण हम लोग करेंगे ट, और ई जो दिख रहा है उसका उच्चारण एकले करेंगे, डबल एल का ल, तो हो गया टेल। इसे क्या पढ़ना है, टेल। अब लिखा हुआ है SIT। तो यहाँ पर एस का उच्चारण हम लोग करेंगे स, और आई का उच्चारण करेंगे हर्षी, और टी का उच्चारण करेंगे ट, तो हो गया सिट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिट। ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है? आस्क मतलब पूछना होता है। आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे एक प्रश्न पूछो। इस तरीके से बोल सकते हैं किसी को अगर आप बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क मी, मुझसे पूछो। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अब लिखा गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ, तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर। ठीक है, और से का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो से समथिंग टू मी, मुझसे कुछ कहो, से समथिंग टू मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। टेल मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, उसे बताओ, टेल हिम, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। इस प्रकार से भी सेंटेंस बना सकते हैं। और सिट का मतलब होता है बैठना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बैठ जाइए तो क्या बोलेंगे, सिट डाउन, यहाँ बैठिए, सिट डाउन हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना के इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है आप सभी के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझिएगा, SEE। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसका स और डबल ई जब भी रहेगा दीर्घ उच्चारण कर देना है, तो हो गया सी। अब यहाँ पर बी से क्या होगा, बी से हो जाएगा ब, और ई का उच्चारण हम लोग दीर्घ करते हैं। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में अगर ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घ करना है। अब सेम यहाँ पर ई के साथ ए रहेगा तो ई का उच्चारण दीर्घ कर देना है। और टी से क्या हो जाएगा यहाँ पर ट, तो हो गया ईट। अब लिखा हुआ CUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, सी का क, यू का अ, और टी से ट, तो हो गया कट। इसे क्या पढ़ना है, कट। अब लिखा हुआ BAN। तो इसे बान नहीं पढ़ना है, बी का ब, ए का जो करना है ए करना है, एन से ना, तो हो गया बैन। ठीक है, जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। तो सी का मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है सी का मतलब, सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, डोंट सी देयर, वहां मत देखो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सी हेयर, यहाँ देखो। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, बनना या होना। जैसे अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बी काइंड यानी कि दयालु बनो, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं।
और ईट का मतलब क्या होता है, खाना, क्या होता है, खाना, ठीक है। डोंट ईट नूडल्स यानी कि नूडल्स मत खाओ, डोंट ईट नूडल्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। कट, कट मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है, कट मतलब काटना। डोंट कट द ट्री, पेड़ मत काटो, डोंट कट द ट्री, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और बैन का मतलब क्या होता है, मनाही, क्या होता है बैन का मतलब, मनाही या बंदी, ठीक है। दिस शॉप इज बैन यानी कि यह दुकान बंद है, बंदी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सीज है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। दिस प्रोडक्ट इज बैन यानी कि यह सामग्री बैन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, WIN। तो W का ऑप्शन वह करेंगे, I का ऑप्शन हर्षी और N से ना तो हो गया विन, ठीक है। उसके बाद T से ट हो जाएगा, A का ऑप्शन ओ करेंगे, L का आधा करना मतलब करना ही नहीं है उसका ऑप्शन, कैसे का तो हो गया टॉक, L साइलेंट होता है। BUY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय, क्या पढ़ना है, बाय, बाई नहीं पढ़ना है। FRY है तो इसे हम पढ़ेंगे फ्राई, ठीक है। और DRI को पढ़ेंगे ड्राई, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो विन का मतलब होता है जीतना, क्या होता है, जीतना, ठीक है। विन दिस गेम ब्रदर, इस खेल को जीतो भाई, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, ठीक है। जैसे में बोलेंगे मुझसे बात करो, टॉक टू मी, डोंट टॉक टू हिम, उससे मत बात करो, इस तरह से बोल सकते हैं। और बाई का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। बाई सम फ्रूट्स यानी कि कुछ फल खरीदो। बाई मैंगो यानी कि आम खरीदो, ठीक है। बाई दिस मैंगो, इस आम को खरीदो, ठीक है, इस बोल सकते हैं। और फ्राई मतलब क्या होता है, तलना या भूनना, ठीक है। फ्राई द एग यानी कि अंडा तलो। फ्राई द राइस यानी कि चावल फ्राई करो, तलो, इस तरह से बोल सकते हैं। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखना, ठीक है, सुखाना या सूखा बोल सकते हैं, सूखा या सुखाना। तो बोलेंगे दिस क्लॉथ इज ड्राई यानी कि यह कपड़ा सूखा है, दिस शर्ट इज ड्राई, यह कमीज सूखा है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है MOVE। तो क्या पढ़ेंगे, एम का म, ओ का चांद दीर्घ करना है, वी से व, मूव, क्या पढ़ना है, मूव। और THINK, टिच का था, आई का चांद हर्षी, एन सेंसर हो जाएगा, के से का तो हो गया थिंक, क्या पढ़ना है इसे, थिंक। बी के बाद बी का ऑप्शन हम लोग करेंगे, बी का ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, ब, और ई के साथ ए है, उसे हम दीर्घ करेंगे, और टी से तो हो गया बीट, इसे क्या पढ़ना है, बीट। FIND है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड, क्या पढ़ते हैं, फाइंड। अब समझिए इस सबका मतलब, मूव मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है। मूव ब्रदर, यहाँ से चलो, मूव फ्रॉम हियर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। और थिंक मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है, थिंक मतलब सोचना, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। और बीट का मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है धड़कन, ठीक है, या बीट मतलब पीटना भी होता है। माई हार्ट इज बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा है, आई माई हार्ट इज बीटिंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। और फाइंड मतलब क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना, ठीक है, क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना। फाइंड द पेन यानी कि कलम खोजो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फाइंड द बुक यानी कि किताब खोजो, तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, KNIFE। तो कनाइफ नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइफ, क्या पढ़ते हैं, नाइफ, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर के साइलेंट होता है, और HIGH है, GH है, तो यहाँ पर GH का उच्चारण करना है आई, तो हो गया हाई। जैसे इसे हम पढ़ते हैं अलाइव, ठीक है, अलाइव। नेक्स्ट है SIDE, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे साइड, ओके, क्लियर हो गया। अब मतलब समझिए, तो नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, ठीक है। दिस नाइफ इज शार्प यानी कि यह चाकू तेज है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, दिस माउंटेन इज हाई यानी कि यह पहाड़ ऊंचा है ना। लाइव मतलब क्या होता है, जिंदा, ठीक है, जिंदा या जीवित बोल सकते हैं, ठीक है। दिस आइलैंड इज अलाइव यानी कि यह आइलैंड है, यानी कि जिंदा है तो मतलब है ही ना, उस तरीके से बोल सकते हैं। अलाइव नाउ यानी कि अभी भी है, ऐसे बोल सकते हैं। साइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब होता है बगल, ठीक है। गो लेफ्ट साइड यानी कि या तरफ भी बोल सकते हैं, यानी कि बाएं तरफ जाओ गो लेफ्ट साइड, दाएं तरफ जाओ गो राइट साइड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, GIV, जी का ग, आई क्वेश्चन हर से करेंगे, वी से ब, लास्ट वाला का चरण तो होगा नहीं। HERE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर, क्या पढ़ना है इसे, हेयर। THERE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर, ठीक है। और NEAR है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे नियर, क्या पढ़ते हैं, नियर होता है, ठीक है। गिव मतलब क्या होता है, देना,
क्या होता है गिव मतलब देना, गिव मी दैट गिफ्ट यानी कि वह उपहार मुझे दो, वो तोहफा मुझे दो, गिव मी दैट गिफ्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। और हेयर का मतलब होता है यहाँ, अगर हम किसी को बोलते हैं कि यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे कम हेयर, यहाँ आओ कम हेयर। अब देयर मतलब होता है वहाँ, बोलेंगे वहाँ जाओ गो देयर, वहाँ जाओ ब्रदर गो देयर ब्रदर, इस तरह से बोल सकते हैं। नियर मतलब क्या होता है पास, कम टू मी मेरे पास आओ, कम नियर मेरे पास आओ, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, पास आओ कम नियर ऐसे बोल सकते हैं। और डी यू एम भी है तो इसे हम पढ़ते हैं डम, क्या पढ़ते हैं डम। और यहाँ पर एल ए एम ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लेम, क्योंकि ए का सन होगा ई का नहीं होगा, ठीक है। एस टी है तो स्टा हो जाएगा, ए वाई जब भी रहता तो एक ले तो हो गया स्टे। सेम उसी तरीके से पी एल है तो उसका सन प्ला हो जाएगा, और ए वाई है तो उसका सन एक ले हो जाएगा तो हो गया प्ले। तो डम मतलब क्या होता है गूंगा, ठीक है, इज डम वह गूंगा है, इज डम इस तरह से बोल सकते हैं। लेम मतलब क्या होता है लंगड़ा, ठीक है, वह लंगड़ा है, ही इज लेम, ही इज लेम वह लंगड़ा है, ठीक है। स्टे मतलब क्या होता है रुकना या ठहरना, स्टे हेयर यहीं रुको, किसी को बोलेंगे यहाँ पर रुको तो बोलेंगे स्टे हेयर, डोंट स्टे हेयर यहाँ पर मत रुको, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। प्ले मतलब क्या होता है खेलना, ठीक है, प्ले दिस गेम यानी कि इस खेल को खेलो, आई लाइक दिस गेम इसमें मुझे यह गेम पसंद है, यह खेल पसंद है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा PUSH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुश, क्या पढ़ते हैं पुश, ठीक है। सेम उसी तरह CH ई का चन दिले टी सेट हो गया चीट, जी का वचन गो ए का वचन एकले एम से मत हो गया गेम, ठीक है। LEARN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लर्न, क्या पढ़ते हैं लर्न, ठीक है। तो पुश मतलब क्या होता है धक्का देना, क्या होता है पुश मतलब धक्का देना, पुश मी मुझे धक्का दो, डोंट पुश मी मुझे धक्का मत दो। चीट मतलब क्या होता है धोखा देना, क्या होता है धोखा देना, डोंट चिट मी मुझे धोखा मत दो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं डोंट चिट हिम उसे धोखा मत दो। गेम मतलब क्या होता है खेल, क्या होता है गेम मतलब खेल, दिस इज माई फेवरेट गेम यह मेरा पसंदीदा खेल है, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। लर्न मतलब क्या होता है सीखना, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, इस तरीके से बोल सकते हैं। ROOT है तो इसे हम पढ़ते हैं रूट, ठीक है। और HOME है तो एच का वचन ह ओ का वचन ओ एम से मत हो गया होप, आर का र डबल ओ का दीर्घ एम से मत हो गया रूम, ठीक है। ST है तो स्ट हो जाएगा, ए का वचन ए डी से हो गया स्टैंड, ठीक है। तो रूट मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जड़, क्या होता है रूट मतलब जड़, ठीक है। दिस इज दैट प्लांट रूट यानी कि यह उस पेड़ का जड़ है, ऐसे बोल सकते हैं। होम मतलब क्या होता है घर, दिस इज माई होम यह मेरा घर है, ठीक है, माई होम इज क्लीन मेरा घर साफ है। रूम मतलब क्या होता है कमरा, ठीक है, दिस इज योर रूम यानी कि यह तुम्हारा कमरा है, दिस रूम इज नॉट क्लीन यानी कि यह कमरा साफ नहीं है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना, ठीक है, खड़ा होना, स्टैंड अप ब्रदर खड़ा हो जाओ भाई, स्टैंड अप देयर वहाँ खड़ा हो जाओ, इस तरह से बोल सकते हैं। WATCH है तो हम पढ़ते हैं वॉच, और CLOCK है तो हम पढ़ते हैं क्लॉक, ठीक है। और ROOF को हम पढ़ते हैं रूफ, पी का प ई का एकले टी शर्ट हो गया पेट, ठीक है। तो वॉच मतलब क्या होता है घड़ी, दिस इज माई वॉच यानी कि यह मेरा घड़ी है, ठीक है, दिस इज योर वॉच यह तुम्हारा घड़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। क्लॉक मतलब ही घड़ी होता है लेकिन दीवार घड़ी बोलेंगे इसे, ठीक है, जो दीवारों में लगाया जाता है उसे हम क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्लॉक मेरे पास एक दीवार घड़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। रूफ मतलब क्या होता है छत, ठीक है, बोलेंगे रूफ इज ग्रीसी यानी कि छत चिकना है, रूफ इज ग्रीसी। और या स्लीपी बोल सकते हैं। PET पी का प ई के एकले टी शर्ट होगा पेट, पेट मतलब क्या होता है पेट मतलब होता है जानवर, पालतू जानवर, ठीक है, दिस इज माई पेट यानी कि यह मेरा पालतू जानवर है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे हम सेंटेंस और वर्ड्स लाने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए कल शाम 7 बजे, ठीक है।